नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों का वर्गीकरण एवं नगरों का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं, प्रत्येक नगर एक सा नहीं होता। उत्पत्ति, स्थिति, आकार, कार्य, आकारिकी आदि की दृष्टि से कुछ न कुछ प्रत्येक नगर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सबकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। कोई भी दो नगर एक समान विशेषताओं वाले नहीं होते। सबके अलग अलग गुण होते हैं। स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, आकार के आधार पर, आकारिकी के आधार पर, कार्यों के आधार पर इनमें परस्पर भिन्नता देखने को मिलता है। नगरों का वर्गीकरण विविध सूचनाओं को संकलित करने का माध्यम है। सूचनाओं का संकलन ही मुख्यतः नगरों के वर्गीकरण का आधार है। प्रत्येक नगर की विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं होती हैं और यही सूचनाएं नगरों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार बनती हैं। समान विशेषताएं रखने वाले तत्वों को समूहबद्ध बनाने का एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण है, तरीका है और नगरीय अध्ययन में इस प्रकार के वर्गीकरण का बहुत महत्व माना जाता है। सामान्य विशेषताओं के साथ साथ गहन बातों का भी या गुण जो विशेषताएं हैं उनका भी या उनके बारे में भी सूचनाएं हमें नगरों के वर्गीकरण से प्राप्त हो सकती हैं। नगरों का वर्गीकरण सर्वप्रथम उत्पत्तिमूलक अथवा आनुवंशिक होता है। सर्वप्रथम आनुवंशिक होता है। नगर कब उदित हुए या कब विकास हुआ, विभिन्न कालों में उनकी क्या विशेषताएं थीं, इत्यादि बातों का ज्ञान इस वर्गीकरण से प्राप्त होता है। और नगरों के वर्गीकरण में प्रमुख नाम या प्रमुख कार्य ग्रिफिथ टेलर महोदय का रहा है। ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास के कालक्रम को ध्यान में रखते हुए इसे 5 वर्गों में बांटा है। प्रागैतिहासिक नगर, दूसरा प्राचीन साहित्यिक ग्रीक नगर, ग्रीक जानते हैं हम लोग, ग्रीस या यूनान के नगर, तीसरा रोमन नगर, चौथा मध्ययुगीन नगर और 5वां वर्तमान नगर। ये 5 प्रकार के वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किए हैं। प्रागैतिहासिक नगर, प्राचीन साहित्यिक या ग्रीक नगर, रोमन नगर, मध्ययुगीन नगर और वर्तमान नगर। नगरों का स्थिति अथवा बसाव स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण का बहुत महत्व है। यह नगरों के विकास की भौतिक दशाओं का परिचय देता है, जैसे मैदानी नगर, पर्वतीय नगर, नदी तटीय नगर, बंदरगाह या समुद्र तटीय नगर इत्यादि। आकारिकी पर आधारित वर्गीकरण नगर के क्षेत्रीय फैलाव प्रतिरूप से संबंध रखता है। यह 2 डायमेंशन में या द्विविमीय रूप पर विशेष ध्यान देता है। नगर की धरातलीय आकृति को ध्यान में रखकर नॉर्थम ने
नगरों की 4 प्रकार की गठन आकृतियों के बारे में बताया है। नगरों की धरातलीय आकृतिक विशेषताओं के आधार पर या धरातलीय आकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर नॉर्थम ने नगरों की 4 प्रकार की गठन आकृतियों के बारे में बताया है। पहला, सघन रूप। दूसरा, रेखीय रूप। तीसरा, विखंडित रूप। चौथा, संयुक्त रूप। देखिए, धरातलीय आकृतिक विशेषताओं के आधार पर सघन रूप। सघन में जैसा हम लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, वहाँ खूब सारे एक साथ नगरीय बस्ती का फैलाव देखने को मिलता है। एक ही केंद्र के चतुर्दिक सघन रूप से जनसंख्या का केंद्रण मिलता है और ये एक सघन रूप में विकसित होते हैं और अपने केंद्र के चारों ओर लगभग गोल आकार में ये विकसित होते हैं और इसे हम लोग सघन रूप के अंतर्गत रख सकते हैं। रेखीय रूप, किसी मार्ग के सहारे विकसित नगर और रेखीय रूप में इनका विस्तार होता रहता है। किसी भी मार्ग, महत्वपूर्ण मार्ग के सहारे विकसित नगर जो लगातार अपने विस्तार करता रहता है मार्गों के सहारे, उसे रेखीय नगर। तीसरा, विखंडित रूप। एक ही नगर विकसित होने के बाद पुनः उसी जगह से दूसरे भाग पर या दूसरे मार्ग पर पुनः विकसित हो जाएं तो उसे हम लोग विखंडित नगर के नाम से जानेंगे। और चौथा, संयुक्त नगर। संयुक्त रूप से छोटे छोटे नगरीय केंद्रों के सांद्रण से मिलने से जो नगर विकसित होता है उसे संयुक्त नगर के नाम से जाना जाता है। पैट्रिक गिडीज ने नगरों का वर्गीकरण उनकी स्थिति, कार्यों, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर 3 अवस्थाओं में किया है। आदिम अवस्था अर्थव्यवस्था, पुरानी अर्थव्यवस्था और तीसरा, नवीन मशीन युगीन अर्थव्यवस्था। इसके अतिरिक्त लेविस ममफोर्ड ने 1938 में नगरों के कार्यों और ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया है। ममफोर्ड ने इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, 5वां टायरेनोपोलिस और 6वां नेक्रोपोलिस, ये 6 प्रकार के वर्गीकरण विशेषकर कार्य और ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर। ग्रिफिथ टेलर ने विकास की अवस्थाओं के आधार पर 7 भागों में नगरों को वर्गीकृत किया है। पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज एमए फाइनल भूगोल के नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जो नगरीय भूगोल से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन किया गया था उससे आगे का अध्ययन आज प्रारंभ किया जाएगा। अभी